परिचर्चा का उद्देश्य क्या है? हमको आपको पहले इस पर खड़ा होना होगा। शिव चर्चा ये शुद्ध नाम है क्या? हम लोग बोल चाल के भाषा में कह देते हैं कि दीदी कहाँ गेल छलो, गेल रही है शिव चर्चा। शिव चर्चा शुद्ध नाम है क्या? अरे भाई, शिव हमको आपको भेंट है कभी जो उसका हम आप चर्चा करेंगे कि बियाह वहां, ससुराल वहां, नैहर वहां। शिव से किसी को मुलाकात ही नहीं है, भेंट भी नहीं। ग्रंथों में संतों ने लिखा, तब तक तुम न जानामि किम दृश्योसि महेश्वर, या दृश्योसि महादेव तादृश्याय नमो नमः। साहब ने इसको स्पष्ट किया कि हे शिव, तुमको जानना, पहचानना और समझ पाना या अनुमानस के सीमा से परे की बात है। लेकिन हे महादेव, हे मेरे सरकार, हे स्वामी, आप जहां भी हो, जिस स्थिति परिस्थिति में हो, बस मेरा आपको प्रणाम है, मेरा प्रणाम निवेदित स्वीकार करें। मात्र प्रणाम से ही परिणाम आता है। साहब ने शिव को गुरु बनाया था आरा के गांगी शमशान 1974 ईस्वी मध्य रात्रि में। वहां कोई नहीं था, अकेला वो बालू पर बैठ के चिंतन कर रहा था। ये गुरु के फेर में जो मेरा समय बर्बाद हो गया, पढ़े लिखे होते तो छोटा भाई पढ़ लिख के IAS बन गया, मैं भी कुछ न कुछ करता। मैं अपने माँ, अपने बाबूजी को दुखी किया। ये ढेर सारे अघोर भगोर के फेर में, कब्रिस्तान मसान, यही सब चमत्कार सीखने के फेर में मैं अपने जिंदगी को बर्बाद कर लिया। हताश होकर, निराश होकर, विवश होकर वो एकांत में रोया करते थे और अनायास ही उनके मन में एक बात आ टपका कि गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देव महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। पहला प्रश्न भी आज के गुरु चर्चा का यही था कि गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, तो गुरु शिव को ही बनाने की आवश्यकता क्यों? साहब ने कहा, बाबू माजरा कुछ अलग है। हम लोग समझ लेते हैं कि गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, लेकिन ये दोनों गुरु नहीं है। क्योंकि कहा क्या जा रहा है संस्कृत में, गुरु ब्रह्मा, यानी गुरु ब्रह्मा होते हैं, गुरु विष्णु होते हैं। गुरु साक्षात कौन होता है? पार ब्रह्म परमेश्वर, ईश्वर को। इसको हम आप क्या जानते हैं, क्या समझते हैं? कहा महादेव। कहा उस महादेव को ही गुरु मानकर साहब ने संकल्प लिया 3 गुरु। संकल्प मना कसम खाना, क्रिया खाना। हम लोग क्रिया नहीं खाते हैं, कोई भी चीज के लिए कसम खाते हैं। तो साहब ने कहा तीसरी कसम, ये वो हिंदी में फिल्म है सिनेमा, जो कोई उस फिल्म को देखा होगा तो उसका मन कुछ समझा होगा। साहब कहे थे कि सिनेमो नहीं देखते हैं, कैसा भागल है, कैसे समझिएगा महादेव। अरे कम से कम समझ के लिए तो शिव को गुरु बनाइए। ये समझ कहां से आएगा? बाबूजी को बाबू कहते हैं, अब बाबूजी समझिएगा को। साहब ने कहा सांप से दर्शन हुआ है बाबू? देखे हैं जीवन में कभी सांप?
कहा हाँ एक बार देखे थे, नचाने के लिए मेरे गांव में आया था सपेरा। कहा उस सांप को केवल देखे हैं, सांप को समझे हैं, भेंट है सांप से? कहा नहीं। कहा उस दिन भेंट होगा जब आपको काट लेंगे। कहा आग को देखे हैं? कहा रोज देखते हैं, चूल्हा चौका करते हैं तो आगे से न खाना बनाते हैं। कहा आग से भेंट हुआ है? कहा नहीं। कहा जिस दिन हाथ जल जाएगा आग से भेंट हो जाएगा। कहा महादेव को देखे हैं? नहीं। इस सुनते हैं लोगों के मुंह से केवल। कहा जिस दिन महादेव इलाज होगा, उपाय होगा, माध्यम होगा, हर दुख में हर दर्द में ना इलाज होकर जब चारों तरफ से थक जाइएगा, हार जाइएगा, विवश हो जाइएगा। साहब ने लिखा ही है शिष्यानुभूति में, छोटा सा बुक है पॉकेट में रखने वाला, लिखा ही है उसमें कि जब चारों तरफ से व्यक्ति इंसान थक जाता है, हार जाता है, निरुपाय हो जाता है, कहीं उपाय नहीं दिखता है, तब जाके सुनते हैं कि महादेव गुरुओच के हो। सुनै छे वो भगवान माँ गुरु के भी काम करे छे, वो गुरुओ छे के। एगो हरिंद्रानंद नाम के आदमी अलख जगैले छे कलयुग में धरती पर। कहा उस दिन आप मन ही मन स्वीकार कर लीजिएगा उस महादेव को कि हे महादेव हम हूँ तोर शिष्य छिए, सरकार हमरा पर दया थोड़ा कर दीजिए, थोड़ा सा दया कर दीजिए ना। हे हम दुख में पड़े हैं, विवश हो गए हैं, कहीं उपाय नहीं है, अब अंतिम सांस चल रहा है मेरा, अगर वो महादेव ना उबार दिया तो बेकार होगा शिव चर्चा।